अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो अगर एक्टिव वॉइस में ऐसे सेंटेंस होंगे तो वो पैसिव वॉइस में जब चेंज होंगे तो उनके साथ क्या लग जाएगा, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, तो ड्रैंक क्या है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमें पता लगा कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट सिंपल टेंस है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल द मिल्क के साथ क्या आ जाएगा, वाज आएगा। हमें पता है सिंगुलर के साथ क्या आता है, वाज। अगर प्लूरल होगा तो वर आएगा। ऑल द मिल्क वाज ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म यहाँ आ गई है, ड्रंक बाय द कैट। ऐसे एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट ग्रामोफोन। अब इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द फर्स्ट ग्रामोफोन वाज इन्वेंटेड ही होता है, वाज इन्वेंटेड बाय आ जाएगा एडिसन। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब अगर ये पैसे पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव हो, नेगेटिव सेंटेंस हो ये, तो कैसे चेंज करेंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, दे डिड नॉट इनवाइट मी। अब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हम डिड लगाते हैं पास्ट सिंपल वाले टेंस में। तो जब ऐसे सेंटेंस होगा तो वो किस में बदल जाएगा, वाज वर लग जाएगा और नॉट लग जाएगा, ऐसे ही चेंज होगा। डिड पता लग गया नेगेटिव सेंटेंस में होते हैं। तो मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट आई के साथ क्या आता है, वाज, और नेगेटिव है तो नॉट। इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाय, दे किसमें चेंज हो जाएगा, बाय देम। ऐसे ही वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब फुटबॉल यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा फुटबॉल। वाज नेगेटिव है, नॉट। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, वी किस में चेंज हो जाता है, बाय अस। अब ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक कैसे बनते हैं प्रेजेंट सिंपल में, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे जो ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो डिड किस में चेंज हो जाएगा, वाज वर। जब डिड से स्टार्ट होता है प्रेजेंट सिंपल में, जब हम उसको पैसिव में करेंगे तो वाज वर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वेयर डिड यू फाइंड द डायरी, तो WH फैमिली से स्टार्ट है तो वो पहले तो वही आएगा, फिर वो यही वाला फॉर्मेट बन गया ये, डिड यू फाइंड द डायरी। तो डिड की जगह क्या आ जाएगा, वाज या वर। अब डायरी क्या है, सिंगुलर है, तो वेयर वाज द डायरी। फाइंड की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है फाइंड, फाउंड फाउंड, तो फाउंड। और यू क्या है, चेंज नहीं होता, बाय यू। ऐसे ही डिड यू मेक अ नॉइस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ। अब यहाँ क्या आ जाएगा, वाज किस हिसाब से लगाया, क्योंकि इसके आगे में जो क्या लिखना है, वाज अ नॉइस, तो अ नॉइस के बाद क्या आएगा, वाज आएगा। अगर यहाँ प्लूरल होता तो वर आता, वाज अ नॉइस। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड बाय यू ही रहेगा, बाय यू। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं है, वाज वर के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग, और वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है। तो असेटिव सेंटेंसेस के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस असेटिव सेंटेंसेस के लिए कैसे चेंज होगा,
असिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस के, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो कुछ नहीं, वाज वर के साथ बीइंग ऐड हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल के वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे द टीचर वाज कॉलिंग द रोल्स, तो इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा द रोल्स, रोल्स इज प्लूरल और वर आ जाएगा उसके साथ, द रोल्स वर बीइंग ऐड हो गया। पैसिव वॉइस में जब करते हैं तो बीइंग ऐड हो जाता है। बीइंग कॉल फर्स्ट कॉलिंग हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है, तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड बाय द टीचर। ऐसे ही इसको चेंज करेंगे, दे वर प्लेइंग अ गेम, तो अ गेम वाज बीइंग लग जाएगा, वाज बीइंग, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। बाय दे किस में चेंज हो जाता है, देम, बाय देम। ऐसे ही अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस के, वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाता है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो वाज वर के साथ कुछ नहीं, नोट के बाद क्या जुड़ जाएगा, बस बीइंग जुड़ जाएगा। जैसे इसमें पहले वाले में हमें बीइंग जोड़ा था तो उसमें नोट नहीं था, तो वाज वर बीइंग हो गया था। यहाँ पे नोट के बाद बीइंग जुड़ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहता है, बस नोट के साथ बीइंग रहता है। ही वॉज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, द फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर नॉट बीइंग, नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बीइंग, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड बाय, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। ऐसे ही द मेसन्स वर नॉट बिल्डिंग द हाउस, द हाउस क्या सिंगुलर है, द हाउस वाज नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बीइंग। अब बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या आती है, बिल्ट बाय द मेसन्स। ऐसे ही अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो पास्ट कंटिन्यूअस का तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस के कैसे स्टार्ट होते हैं, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें भी कुछ नहीं होगा, वाज वर सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा, और पैसिव वॉइस में तो आती है थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल के थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। जैसे वाज ही रिवाइजिंग द बुक, वाज ही रिवाइजिंग द बुक, वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी हुई है, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे बस बीइंग ऐड हो जाएगा। तो द बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो वर द बुक्स, सब्जेक्ट वाज वर आ गया, वाज या वर लगाना था, फिर ये सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ बीइंग, वर द बुक्स बीइंग, इसकी थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, बाय हिम। ऐसे ही वाई वर यू वेस्टिंग योर टाइम, WH फैमिली से स्टार्ट है तो WH फैमिली का तो वाई का वाई ही रहेगा, फिर यही वाला फॉर्मेट बन गया, तो इसको चेंज करेंगे, वाई योर टाइम, वाई वाज योर टाइम, वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड, और यू किस में चेंज नहीं होता, वो यू ही रहता है, बाय यू। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, तो इसमें भी हैड के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। असिटिव सेंटेंसेस के लिए कैसे चेंज करते हैं, असिटिव मतलब सिंपल सेंटेंसेस के लिए कैसे चेंज होगा, हमें पता है पास्ट परफेक्ट में कैसे बनते हैं सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हैड जुड़ जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो हैड के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। तो जैसे द सर्वेंट हैड पोस्टेड द लेटर, तो इसमें द लेटर हैड के साथ क्या आ जाएगा, बीन, और पोस्टेड तो थर्ड फॉर्म में ही है तो पोस्टेड ही रहेगा, पोस्टेड बाय द सर्वेंट। ऐसी शी हैड ऑलरेडी टेकन द मेडिसिन, तो द मेडिसिन
सभी के साथ हैड आएगा, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं। द मेडिसिन हैड ऑलरेडी बीन, ऑलरेडी है तो ऑलरेडी भी आएगा, ऑलरेडी बीन टेकन, थर्ड फॉर्म ही है, टेक टुक टेकन नहीं होता है, टेकन बाय, शी किस में चेंज हो जाता है, हर में। अब इन नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, अब नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, तो हैड और नॉट आ जाता है हमें पता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो हैड नॉट के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती ही है। तो शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, अ लेटर, हैड नॉट, नॉट के साथ क्या आ जाएगा, बीन, और रिटन की थर्ड फॉर्म में, राइट की थर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, रिटन बाय, शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। आई हैड नॉट टेस्टेड दिस डिश, तो दिस डिश, हैड नॉट के साथ क्या आ जाएगा, बीन, टेस्ट, टेस्टेड थर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, टेस्टेड, आई किस में चेंज हो जाएगा, बाय मी। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो पास्ट परफेक्ट का तो उसको कैसे चेंज करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं पास्ट परफेक्ट के, हैड के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी हम बीन ऐड कर देंगे सब्जेक्ट के बाद, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन जुड़ जाएगा। तो हैड शी पोस्टेड द लेटर, तो हैड से स्टार्ट होगा, हैड द लेटर पहले आ जाएगा, लेटर सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद बीन और फिर पोस्ट, पोस्टेड ही है, पोस्टेड, शी किस में चेंज हो जाएगा, बाय हर। अब वाई हैड यू डिस्टर्ब्ड बाय हिम, वाई हैड यू डिस्टर्ब्ड हिम, तो ये WH फैमिली का है, तो WH फैमिली में वाई का तो वाई रहेगा, फिर यही वाला फॉर्मेट बन गया, वाई हैड से स्टार्ट होगा, हिम किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बन रहा है, तो हिम किस में चेंज हो गया, वाई